इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट। लिए कि चूंटियां अगर जिंदों की तरफ बढ़ेगी, अगर मेंढक जिंदों की तरफ बढ़ेंगे, अगर पतिंगे जिंदों की तरफ बढ़ेंगे तो वो अपनी चुटकियों से उनको मसल के उनकी औकात याद दिला देगा। लेकिन वही इंसान अगर मर जाए और उसकी मौत वाक़ई हो जाए तो फिर अल्लाह अकबर, इतना बड़ा इंसान हो, अल्लाह अकबर, इतना बड़ा इंसान जिसके वजूद से लोग घबराते हो, जब उसकी मौत वाक़ई हो जाती है तो उसको चूंटियां भी खाती है। कहते हैं कि शेर की मौत पर उसे कुत्ते नोचते नजर आते हैं। शेर के जीते जी कुत्तों में हिम्मत नहीं कि वो शेर पे हमला कर सके, बल्कि बैल पर भी अगर कुत्ता हमला करना चाहे तो नहीं कर सकता है। लेकिन शेर मर जाए तो शेर की मौत के बाद उसको कुत्ते नोचते हुए नजर आते हैं। पता चला कि मौत की वजह से अल्लाह अकबर एक शेर जलील हो जाया करता है। तब बताएं कि मुसलमानों के अंदर जब इत्तेहाद नहीं होगा तो गोया कि ये इनकी मौत है, और जब मौत हो जाए तो शेर जैसे बहादुर जानवर को भी कुत्ते नोचते नजर आते हैं। अब पता चला उम्मत मुस्लिमा का पूरी दुनिया के अंदर ये हाल क्यों है। हर एक इंसान, हर दुनिया की बातिल कुव्वतें मुसलमानों पर यूं टूट पड़ी है जैसे भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है। उसकी वजह क्या है? उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद नहीं है, उम्मत के अंदर इत्तेफाक नहीं है। दुनिया अच्छी तरह जानती है जो कौम खुद छोटी छोटी चीजों पर एक दूसरे का गिरेबान थाम ले, ये किसी का क्या कर सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखना, अपने वजूद को बाकी रखना है तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर अपने तशख्खुस को बाकी रखना है तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। अपनी मस्जिदों के तहफ्फुज करने हैं तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। अपनी खानकाहों की आबरू रखना है तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना है तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। तालीम और ताल्लुम के मैदान में अगर हम अपनी शनाख्त बनाना चाहते हैं तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर अपनी रिस्क और रोजी रोटी को इज्जत के साथ कमा करके हम आबरू के साथ खाना चाहते हैं तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। इत्तेहाद हर दौर की जरूरत है, इत्तेहाद हर असर की जरूरत है, इत्तेहाद हर जमाने की जरूरत है। लेकिन आइए, इत्तेहाद का तरीका क्या है? कुरान कहता है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। अल्लाह अपने बंदों को इत्तेहाद के लिए पुकार रहा है। अल्लाह के बंदो मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ। लेकिन किस तरह से? हब्लुल्लाह को पकड़कर। अपनी तबीयत से मुत्तहिद ना होना, अपने अंदाज से मुत्तहिद ना होना, अपनी फिक्र से मुत्तहिद ना होना, अपने अंदाज से जो वो इत्तेहाद की कोशिश ना करना। हब्लुल्लाह को पकड़ो और मुत्तहिद हो जाओ। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रस्सी दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने हब्लुल्लाह अता किया है। इसको पकड़ोगे, जाहिर सी बात है एक रस्सी को जितने लोग पकड़ेंगे आपको किसी को मिलाने की जरूरत नहीं है। रस्सी थमा दो, दुनिया खुद ब खुद मुत्तहिद हो जाएगी। तो अल्लाह फरमाता है तुम सब मुत्तहिद हो जाओ। किस तरह से? अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। मिसाल के तौर पर सब लोग मुंतशिर बैठे हुए हैं, एक रस्सी फेंक दी गई है, कहा जिसको शौक हो रस्सी पकड़ लो। जिन्होंने रस्सी पकड़ लिया वो तो मुत्तहिद हो गए, कम से कम पकड़ने में तो मुत्तहिद हुए। उनके हाथ जो है वो एक साथ हो गए, उनकी ताकत एक साथ हो गई, वो सब एक साथ हो गए। अब बात ये है हब्लुल्लाह क्या है? आखिर वो कौन सी रस्सी है जिसको पकड़कर इत्तेहाद का हुक्म दिया जा रहा है? फिरकों में मत बंटो, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। तो इसमें तीन कौल है, इसमें तीन कौल है। अल्लाह की रस्सी क्या है? पहला कौल ये है अल्लाह की रस्सी किताबुल्लाह है, यानी कुरान को पकड़ लो, पूरी उम्मत मुत्तहिद हो जाओ। दूसरा कौल ये है रसूलुल्लाह का दामन पकड़ लो, हब्लुल्लाह रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह का दामन पकड़ो, पूरी उम्मत मुत्तहिद हो जाए। और तीसरा कौल ये है हब्लुल्लाह नबी और अहले बैत के साथ है, इनका दामन पकड़ो, पूरी उम्मत मुत्तहिद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पता चला दामन
दामन रिसालत हमारे हाथों में आ जाए, कुरान और मुस्तफा जान रहमत का दामन, कुरान और अहले बैत का दामन हमारे हाथों में आ जाए, हम मुत्तहिद हो जाएंगे, इत्तेहाद की सूरतें पैदा हो जाएगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर आप पहला कौल मुराद लेके कुरान है, कुरान पकड़ लो, कुरान थाम लो, तो कुरान भी तो यही कहता है कि नबी की ऐसी ताजीम करो कि जहां सबकी ताजीमों की हदें टूट जाएं, वहां से नबी की ताजीम का आगाज होता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कुरान नबी को सिर्फ ईमान ही नहीं करार देता बल्कि जान ईमान करार देता है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मुसलमानों की सबसे बड़ी कुव्वत इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है, ताज़ीम रसूल है। अब पता चला महवर का नाम मुस्तफ़ा जान रहमत है, मरकज का नाम मुस्तफ़ा जान रहमत है। हुजूर का दामन पकड़ो, पूरी उम्मत मुत्तहिद हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दरअसल सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज हर बंदा ये कह रहा है मेरे मौलाना की बात मानो। मैं कहता हूँ अभी मेरा मौलाना छोड़ दो, अभी ये कहो मेरे मौला की बात मानो, मेरे मौला की बात मानो, मेरे मौला की बात मानो। अल्लाह का जो हुक्म है उस पर अमल करो, रसूलुल्लाह का जो हुक्म है उस पर अमल करो। आइए, आज से तकरीबन कई साल पहले हमारी जमात की बड़ी अजीम शख्सियत, आबरूए अहले सुन्नत, खतीब आजम, मुबल्लिग आजम आलम इस्लाम, हुजूर मुफक्किर इस्लाम ने पूरी दुनिया को इत्तेहाद की दावत देते हुए एक तारीखी जुमला 100 साला हुजूर मुफ्ती आजम में इरशाद फरमाया था। 1857 से पहले बर्रे सगीर में अक्सरियत का जो अकीदा है उस पर तमाम बर्रे सगीर के कलमा पढ़ने वाले मुत्तहिद हो जाएं। इससे बढ़कर इत्तेहाद की दावत क्या हो सकती है। और मैं ये अर्ज करता हूं उसमें मजीद कि सहाबा और अहले बैत के अकीदे पर पूरी उम्मत को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। अगर अपनी कटती हुई लाशों को जो है वो तुमसे मोहब्बत है, कटती हुई लाशों से मोहब्बत है, उठते हुए जनाजों से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपनी बेटियों की आबरू से मोहब्बत है, अगर तुम्हें मासूम बच्चों की जानों से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपनी मसाजिद और खानकाहों से मोहब्बत है, आओ सहाबा और अहले बैत के अकीदे पे मुत्तहिद हो जाओ। क्योंकि ये नजरिया है हमारा, जिनके अकीदे की तायीद कुरान ने की है, उस अकीदे पे मुत्तहिद होने में क्या जाता है। अंग्रेज आकर लड़ा गए, अंग्रेजों की फिक्र पे लानत करें और वो सारे अकायद जो अंग्रेजों की आमद के बाद बिखेरे गए हैं उस पे लानत करते हुए सिद्दीक अकबर के अकीदे की तरफ आ जाए, फारूक आजम के अकीदे की तरफ आ जाए, उस्मान गनी के अकीदे की तरफ आ जाए, मौला अली के अकीदे की तरफ आ जाए, सादो सईद तलहा व जुबैर के अकीदे की तरफ आ जाए, अहले बैत अतहार के अकीदे की तरफ आ जाए, गौसो ख्वाजा के अकीदे की तरफ आ जाए। कितना अजीम वो अकीदा है जिसमें ताजीम ही ताजीम है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, एहतराम ही एहतराम है। आप कहेंगे कि आखिर इत्तेहाद उम्मत के लिए रसूलुल्लाह की ताजीम को कुरान ने क्यों शर्त करार दिया है और आप इसको शर्त क्यों करार दे रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि जो कौम कलमा पढ़ाने वाले रसूल से मोहब्बत नहीं कर सकती वो कौम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। अगर आपको पैगामे मोहब्बत देना है तो सबसे पहले लोगों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा की जाए। जब मोहब्बत रसूल पैदा होगी तो इंसान खुद ब खुद उसका दिल नर्म होगा, उसके दिल के अंदर उम्मत रसूल के लिए मोहब्बत पैदा